जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है वो बहुत ही आसान सा टॉपिक, वही जो 5.2 बता रहे थे, उसी को हम लोग जो है आज आगे बढ़ाएंगे और जो है इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन 5.1-2 का हम लोग जो है वो पाँचवां क्वेश्चन का जो है पहला ऊपर में जो है आप देख रहे हैं, ये हम लोग जो है वो सॉल्व कर लिए थे और आज जो है इसके दूसरे से सॉल्व करेंगे और पूरे क्वेश्चन 6, 7, 8 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और जो है ये जो है बहुत अच्छा सा टॉपिक, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। और जो है इसी तरह से बहुत ही आसान से, जितने भी आसान से आसान हम इस टॉपिक को बनाएंगे और जो है आप लोग 1 से 2 बार जो है रिवीजन करेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप यदि कहीं कोई मिस्टेक आप कर रहे हैं कि कहीं यदि समझने में दिक्कत हो रही है तो 1 बार से 2 बार वीडियो को देखेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका दूसरा सॉल्व करेंगे। आप लोग लगता है कि ये सॉल्व कर लिए होंगे, और जिन बच्चों ने इसको सॉल्व नहीं किए हैं उसके लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। और जो है इसके बाद जो है वो धीरे धीरे ये अब चैप्टर अंतिम दौर पर चल रहा है। इसमें लगभग आधा क्वेश्चन हम लोग जो है वो कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन जो है वो सीधा बचा हुआ है, यानी जितने अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं उसमें जो है 5 क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना पड़ा, लेकिन अब जो है वो सीधा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसका में एक ही सॉल्व करना है, उसका अलग अलग 2-3 उसमें नहीं दिया गया है। और इस तरह से जो है वो हम लोग अब जो है वो अब इसको बहुत 1 से 2 वीडियो में ये सब जो है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का जो है वो दूसरा हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा हम लोग छोड़ के गए थे उसको आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। यानी पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है और उसमें जो है वो हमको n निकालना है। उस n को कैसे निकालेंगे उसके लिए एक फार्मूला, बहुत ही प्यारा सा फार्मूला हमने बताया था। वो मुझे आशा है कि अब इतने से क्वेश्चन बनाए तो आपको आदी हो गया होगा वो फार्मूला। अब जो है इस सीधा हम फार्मूले पर अटैक करेंगे, सीधा उस जो है फार्मूले पर पुट करके उसका हम आंसर निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है कि इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो 5 का दूसरा है उसमें पहला पद ये बराबर दिया गया 18 और लास्ट पद को हम an से लिखते हैं। आगे चल के इसी को हम l कहेंगे, लेकिन यहाँ तक अभी समझें कि इसको an से हम डिनोट करेंगे। -47 दिया गया है। d निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद जो है वो 15 सही 1/2 दिया गया, इसमें घटाना है हमको 18। तो ये जो है ये पहले दिया गया है किसमें, भिन्न में दिया गया। भिन्न को सबसे पहले तोड़ना है, तो 15 दूनी 30 और 31/2 -18। अब यदि हम इसका सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, तो 1 रहता है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 एकम 2 होता है तो 31 एकम 31 होगा और माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। 1 दूनी 2 18 दूनी 36, 36 में 31 जाएगा, बचेगा 5/2। लेकिन क्या है, बड़ा का साइन है माइनस, तो यहाँ आएगा -5/2 आया डी नंबर। डी इसका जो है सार्वंतर जिसे कहते हैं, तो -5/2 आया। अब इसमें क्या कहता है, हमने फार्मूला एक बहुत बेहतरीन फार्मूला पढ़ा है। ये n बराबर क्या होता है, ये प्लस n - 1 × d एक फार्मूला है। ये फार्मूले पर हम सीधा पुट करेंगे। ये n का मान हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, -47। ये n का मान दिया गया है -47, ये का मान जो हमको 18 दिया गया है, प्लस n हमको निकालना है। अब n -1 और d जो है हमने यहाँ भी निकाल लिया, गुना करेंगे -5/2 से। अब इधर ये है प्लस में 18 प्लस में है, बराबर के इधर ले आएंगे, हो जाएगा माइनस, तो -18 लिख दिए, बराबर इधर 5 - 1। कोई बच्चे ये भी कर रहे हैं कि इसको सीधा यहाँ पहले गुना कर दिए, उसके बाद जो उससे थोड़ा सा हमको लिखने में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा और आसान हो जाए, तो हम और आसान बनाने के लिए आप सबों के लिए आए हैं। तो चलिए हम इसको जो है, अब इस माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों का समान चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन जो माइनस का चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 47 और 18 कितना हो जाएगा, जोड़ने का आसान तरीका है 47 और 10 कितना हो जाएगा, 57 में फिर 8 जोड़ेंगे, हो जाएगा 65। तो 65 बराबर इधर जो है वो n - 1 × 5/2। अब ये देखिए, ये जो है ये माइनस, ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, नहीं, ये पहले गुना में है, ये भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 65, ये माइनस और ये भी है माइनस है, तो माइनस ये है 5/2 हो जाएगा, बराबर n - 1 होगा। अब जो है ये नीचे ऊपर दोनों समान चिन्ह दिख रहा है, इसलिए ये दोनों कट के हो जाएगा प्लस। अब जो है 5 से भागा देंगे तो कितना चला जाएगा, 13 बार में चला जाएगा। तो और ये बट्टा के बट्टा में है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ये नीचे क्या है, ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा के बट्टा में है ये 2, तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 × 13, ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुने 13 और n - 1। अब क्या है, हम ये जो है पूरा और ये पूरा बराबर है, तो हम इसको दाएं बाएं हम कर सकते हैं, तो n कर देंगे
और जो है ये जो देख रहे हैं आप -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सबसे पहले 13 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 36। अब 36 में +1 है, +1 उधर चला, -1 है, प्लस हो जाएगा उधर जाके और 1 हो जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा आपका 27। तो इसमें जो है वो कुल कितने पद है इस समांतर श्रेणी में? 27। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए दिए गए एपी में क्या करेंगे, इसीलिए दिए गए एपी में कुल 27 पद हैं और ये आपका आंसर हो गया। अब जो है इसका जो है हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे जो है वो छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आप लोग जो है वो बुक अपने पास रखिए। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि बुक अपने पास रखिए ताकि आप जो है 1-2 बार खुद से पढ़ें, उसके बाद आपको जितना बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको उतना ही समझ में आएगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या एपी इतना का कोई पद -150 है और यदि है तो क्यों है, ये पूछ रहा है, यदि है तो क्यों है। तो सबसे पहले हमको हमको देखना होगा कि क्या एपी का कोई पद -150 है कि नहीं। क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एपी में पहले 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, इस तरह घटते जा रहा है। तो कभी 0 आएगा, 0 के बाद -1 -2 -3 इस तरह से। अब 3 हमको घटाना है, क्या है 3 हमको घटाते जा रहा है तो माइनस में भी आ जाएगा। तो क्या कोई पद -150 है कि नहीं, तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको एक बार दिखाए थे, उस एग्जाम्पल से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या कह रहा है कि एपी में क्या है, लिखेंगे हम यहाँ दिए गए एपी में ये बराबर क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। और डी बराबर क्या आएगा, तो दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद 8 है, पहला पद क्या है 11 है। इसमें जैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, तो 8 में 11 चला जाएगा, 11 का बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -3 बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, 1 मिनट आप रुक जाइएगा। हाँ तो दोस्तों जो ये है -3 आ गया हमारा डी कितना आ गया -3। अब इसमें हमने बताया है कि जो पद जहाँ तक पद दिया गया है, क्या कह रहा है कि क्या कोई पद -150 है, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या है कि नहीं। तो हम इसको निकालने के लिए मान लेंगे ये n जो है वो 150 तक जाएगा। मान लीजिए कि हम मान लेंगे, जब पूछ रहा है कि क्या है कि नहीं है तो हम मान लेंगे, यदि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कह देंगे नहीं आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ये n बराबर कितना हो जाएगा, -150 हो जाएगा, मान लेंगे। अब मान लिए जब हम इसको -150 तो देखेंगे कि क्या है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, यदि एग्जिस्ट करेगा तब होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं होगा। क्या है कि एग्जिस्ट करेगा तब होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं होगा। मान लिए हम कि यही होगा, इसमें हम ये n का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि ये n बराबर क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन हम क्या माने हैं, मान लेंगे कि यही है, ये पद एग्जिस्ट करता है तो -150 बराबर पहला पद क्या है 11 है और प्लस एन हमको निकालने के लिए निकाल लेंगे, एन हमको दिया गया नहीं है और डी का मान -3 लिखेंगे। ये 11 क्या है, इधर प्लस में है, इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -150 -11 और बराबर n-1 इंटू -3। अब ये जो है माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, 50 और 11 हो जाएगा 61 161। अब ये देखिए ये माइनस में है, इधर गुना में है और माइनस में है, तो इधर आके भागा में हो जाएगा लेकिन माइनस का साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि गुना भागा में चेंज हुआ है, माइनस का साइन नहीं चेंज हुआ है। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। अब n-1 आ जाएगा। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे 161/3 और ये इधर क्या है, एक इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, इसको प्लस हम कर दिए। अब n बराबर कितना हो जाएगा 3, यहाँ जोड़ देंगे, ये कट नहीं रहा है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 3। अब 161 प्लस 1 तिया 3, तो यहाँ भी 1 तिया 3 पढ़ेंगे, 161 और 3 164, 164 को 3 से भागा देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, यानी कि ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा हमारा भिन्न में। और क्या कोई भी नंबर भिन्न में होता है, यानी कोई भी स्थान भिन्न में होता है। जैसे यहाँ है, मान लेंगे कि हमारा ये एक पूरा लाइन है, इसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पाँचवां स्थान, लेकिन क्या 5.5 कोई स्थान हो सकता है? यदि कोई स्थान 5.5 नहीं हो सकता है, यानी कोई भी स्थान जो है, यानी कोई भी जैसे नंबर संख्या का जो स्थान है वो कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता। इसीलिए लिखेंगे हम दिए गए क्या लिखेंगे यहाँ, अर्थात लिखेंगे, सॉरी ये नहीं लिखना, आपको लिखना है अर्थात ऊपर किए गए हल से, क्या लिखेंगे, ऊपर किए गए हल, मतलब जो ये सॉल्व किए हैं हल से यह स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट है कि n एक धनात्मक
पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है कि कोई भी संख्या पूरा क्या होता है, 1 2 3 4 5 1000 10,000 20 50 ये पूरा है। लेकिन पूर्णांक नहीं है मतलब वो संख्या क्या हो सकती है, बट्टा में हो सकती है, यानी कि काटने के बाद वो पूरा ना कट जाए तो वो पूर्णांक नहीं होगा। जैसे इसको काटेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, जब पूरा नहीं कटेगा तो ये पूर्णांक में नहीं होगा। पूर्णांक में होने के लिए क्या होगा, ये 3 से भागा। जैसे पूर्णांक में होता है क्या है, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को हम 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो पूरा संख्या है। जैसे हम 3 से भागा दे रहे हैं, जैसे 9 है, 9 को 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में, तो ये पूरा संख्या है। जैसे हम 7 को भागा देंगे 3 से, तो 7 को जब भागा देंगे 3 से नहीं कटेगा, एक मेरा शेष रह जाएगा। 2 से तो जाएगा लेकिन एक मेरा क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। और जब ये शेष रह जाएगा तो हम इसको हम पूर्णांक में नहीं लिखेंगे, इसको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। इसीलिए यह क्या है, पूर्णांक नहीं है। इसीलिए क्या है, इसीलिए एपी में, इसीलिए मैं लिखेंगे चूँकि इसीलिए इस एपी में -150 नहीं, 150 एक पद नहीं है, 150 एक पद नहीं है। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, इसको देखिए कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। 7 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक बेहतरीन एक जो एपी का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पिछला क्लास को बता दिए। पिछला क्लास में आप जाके जो है पिछला क्लास को आप देखिए, वो जो है सबसे पहले उस पिछला क्लास को देखिए कि किस तरह से एपी के इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, एपी के इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज जो है फिर वही हम बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन उस वीडियो को आप यदि देख लेंगे तो इसको देखने में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम जो है कह रहा है हमको 31वां पद, कोई भी पद, जैसे nवां पद को हम क्या लिखते हैं, एन से लिखते हैं। अब जो है हम nवां पद को एन से लिखते हैं, लेकिन यह कह रहा है 31वां पद, यानी कि 31वां पद हम क्या लिखते हैं, एनवां पूछ रहा है तो ये के साथ हम क्या कर रहे हैं, एन पुट कर दे रहे हैं, एक के नीचे में एन पुट कर दे रहे हैं। अब 31वां यहाँ कर रहा है तो एक के नीचे में क्या पुट करेंगे, 31। हमको क्या करना है, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन दे दिया है क्या है, ये 11वां पद दे दिया है। 11वां पद को हम कैसे लिखते हैं, ये 11 देख के नीचे 11 कर देंगे, और ये कितना दे दिया है हमको, 38 दे दिया है। अब हमने ये भी बताया है कि ये 11 को लिखने का एक, इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं जो एपी का है वो ये +10। इसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे, चूँकि एक कम इसलिए किए हैं ताकि जो ये हम यहाँ लिख दिए, ये लिख दिया, ये का मतलब होता है पहला पद, और पहला पद हमने यहाँ लिख दिया है, और ये हो गया 10वां पद, तो टोटल 11 पद हो गया। डी से हम गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 38। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब इसी तरह से जो है वो 16वां पद दिया गया, तो 16वां पद को कैसे लिखेंगे, ये नीचे लिख देंगे 16, और ये दे दिया है हमको कितना, 73 दिया है। अब ये 16 को क्या लिखेंगे, ये पहले लिख देंगे +15, इसमें एक कम कर देंगे, हो जाएगा 15, और इसको डी से गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना, 73। अब ये जो है हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिए, इसमें हम सॉल्व कर, एक जो है एपी का जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताएं कि हमारे पास 2 वेरिएबल है, ये और डी, ये दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका मान जो है वो चेंज हो सकता है। हम यहाँ कभी, यहाँ कुछ भी चेंज, कोई भी आ सकता है, यहाँ कुछ भी, हम जो है ये हमेशा जो है एक नहीं हो सकता है। जैसे 10 है तो 10 का मान जो है हमेशा 10 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डी का मान यहाँ कुछ भी आएगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ कुछ भी आएगा, तो इसको हम वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल 2 है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल से 2 इक्वेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब इसमें क्या करते हैं कि लिखेंगे यहाँ कि समीकरण, ये वाला मेरा बड़ा दिख रहा है, बड़ा में हम छोटा को आसानी से घटा सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 को घटाने पर, अब जो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, समीकरण 2 है क्या, 15, ये +15D बराबर 73 है, और समीकरण 1 मेरा क्या है, ये +10D बराबर कितना है, 38 है। जब घटाते हैं तो समीकरण को घटाने जो है, उस समीकरण को घटाएंगे तो इसमें जो है साइन को हम चेंज कर देंगे, साइन को हम चेंज कर दिए, यानी कि जब इसका जो पहले वाला साइन था उस पर हम नहीं घटाएंगे, जो हम अभी चेंज किए हैं इस पर घटाएंगे। तो ये प्लस ये है और यहाँ प्लस माइनस ये है, तो प्लस माइनस दोनों खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 15D है, 15D में 10D खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 5D खत्म बचेगा। अब 5D, अब 73 में 38 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे, बाकी हो जाएगा 13, 13 में 8 गया, बचेगा 5, यहाँ बचा 6 में 3 गया 3। अब जो है, अब क्या है यहाँ डी इधर 5 है, गुना में इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 35/5, और 35/5 का मतलब होता है 7। अब हमारा जब डी का मान यहाँ निकल गया, अब डी का मान क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, समीकरण हम 1 में पुट करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, क्या है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो डी का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे, ये +10 × डी, तो ये का मान आ जाएगा, यहाँ ए है प्लस डी का मान कितना आया है 7, तो 10 × 7 बराबर कितना है 38।
अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये है 38। अब यहाँ जब इसको गुना करेंगे 7 होते हैं कितना हो जाएगा 70, इधर कितने हैं प्लस में, उधर जगह हो जाएगा कितना माइनस में, तो इस 70 को घटा दिए तो हमारा ये बराबर क्या आ जाएगा, 70 में 38 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 37 में आप 70 में आप 38 घटाइए कितना बचेगा, इधर बचेगा 10 में 2 8 गया 2, इधर बचा 6 में 3 गया 3, लेकिन बड़ा का चिन्ह है माइनस तो ये बचेगा माइनस में, यानी कि इसका पहला पद जो है वो कितना आ गया, पहला पद आ गया 32 और डी बराबर आ गया 7। अब इसमें हम क्या करेंगे, पूछ रहा है कि कौन सा पद पूछ रहा है, 31वां पद पूछ रहा है, तो ये 31 को हम क्या लिखेंगे, ये 31 को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस देखिए, ये 31 को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 30D। अब ये का मान हमारा आ गया है कितना, ये का मान आ गया है -32 और 30 है, 30 को गुना करेंगे डी का मान आया है 7। देखिए डी का मान कितना है, डी का मान आया है 7। अब जो है -32 प्लस 30 को गुना करेंगे 7 से तो 30 सत्ते होता है 210। अब 210 में हम जैसे घटा देंगे 32 को तो कितना बचेगा, इधर कितना चला जाएगा 10 और फिर इधर चला जाएगा 22, तो आप इसे घटा लेंगे कि 10 में 2 गया बचा 8, यहाँ फिर कितना बच गया 0 और 20 में 3 गया 17, 178 ये जो है आपका आंसर हो गया। आप आंसर में जाके देख लेंगे, 78 इसका आंसर है। अब इसमें जो 178 इसका आंसर है। अब जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। कब जो है क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, 50 पद है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 50 पद है मतलब n 50 है, टोटल नंबर कितना है 50 है, जिसका तीसरा पद क्या, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 दिया गया है। अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं और उसका 29वां पद जो है वो ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ हम 31वां पद निकाल रहे हैं 7वें क्वेश्चन में। अब यहाँ बोल रहा है कि 29वां पद निकालने के लिए, यानी कि ये 29 हमको निकालने के लिए बोल रहा है। दिया गया है क्या है, n दिया गया है कितना 50 संख्या है, उसी को हम n से लिखते हैं, वो 50 है। अब तीसरा पद को क्या लिखते हैं, ये 3 लिखते हैं और ये 3 बराबर कितना दिया गया है 12। अब ये 3 को जो है लिखने का सबसे बेस्ट जो है एपी में, हम एपी का जो एक स्टैंडर्ड रूप है उसमें कैसे लिखते हैं, ये प्लस 2D में लिखते हैं। ये प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा 12। इसको जो है वो समीकरण हम 1 मान लेंगे। जब भी वेरिएबल को सॉल्व करना हो, जब वेरिएबल का मान ना दिया रहे तो उसको जो है इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। और जो है अंतिम पद, ये अंतिम पद यही मान, अंतिम पद क्या है, ये n बराबर क्या दे दिया गया है 106 दिया गया है। अब हमको जो है वो d बराबर, d का मान नहीं दिया गया है, d का मान जो है वो नहीं दिया गया है, तो d का मान कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको करना, इसको इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा। अब जो है ये n जो है यहाँ से देखिए, ये जो है वो 50 है, ये n बराबर कितना है 106 है, तो टोटल जो पद है ये n जो है वो कितना है, अंतिम पद दिया गया है 106 और जो अंतिम पद है टोटल पद कितना है 50। तो ये जो है n जो बोल रहा है कि 50 पद है, एपी में कितना पद है 50 पद है। अब 50वां पद ही दिया गया है, ये जो है ये नहीं है, ये n के तौर पर हम लास्ट पद लिखते हैं, लेकिन इसको यदि हम लिखेंगे मॉडिफाई करके तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि जो 50वां पद है, लास्ट पद का मतलब ही होता है 50, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से टोटल पद कितना दिया गया है 50। और जो 50वां पद है ये 50वां पद कितना दिया गया है, 50वां पद दिया गया है 106 और 50वां पद को हम कैसे लिखेंगे, ये प्लस 49D, क्या लिखेंगे, ए प्लस 49D बराबर, ए प्लस 49D बराबर क्या लिखेंगे 106 लिखेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह से हम ये 3 दिया गया है तो ये प्लस 2D एक घटा के लिखे, D से गुना करके, यहाँ 49 दिया गया है, 50 दिया गया है तो इसमें एक घटा देंगे 49 होगा। अब ये जो है वो समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में जो है समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, इसमें क्या कीजिएगा कि जब जो है हमारा एक तो वेरिएबल सेम ही दिख रहा है, जब एक वेरिएबल सेम दिख रहा है तो जब इन दोनों को घटा देंगे तो क्या हमारा डी का मान नहीं आ जाएगा, एक कट जाएगा, एक वेरिएबल बचेगा, एक वेरिएबल का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस कर देंगे समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 है कितना, ये प्लस 49D है और ये कितना मान आया है 106 दिया गया है और ये प्लस 2D का मान कितना दिया गया है 12। अब इसको जैसे घटाएंगे तो साइन सबसे पहले आप ध्यान से चेंज कर लेना है आपको। अब ये प्लस है, ये माइनस है, सेम है, दोनों कट जाएगा। जैसे 10 रुपये में 10 रुपया चल जाता है, कुछ नहीं बचता, इसलिए ये उसी तरह से ये में ये खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ कितना 49D है और यहाँ 2D, 49D में 2D चला जाएगा, कितना बचेगा 47D बचेगा। और जो है 106 में 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 94 बचेगा। इसमें क्या है, अब यहाँ से D, अब D का मान जैसे निकालेंगे तो D क्या हो जाएगा 49/94/47। अब 47 से कट जाएगा, आ जाएगा 2। अब D का मान जैसे आ गया 2, अब D का मान हम यहाँ ना पुट करके यहाँ पुट करेंगे ताकि गुना करने में हमको आसानी होगा। तो क्या करेंगे, D का मान समीकरण 2 में रखने पर
इसमें क्या करना है, जैसे समीकरण 2 में हम डी का मान पुट करेंगे तो ये का मान निकल जाएगा, ये प्लस 2 गुने डी का मान 2 आया तो 2 रख देंगे, बराबर कितना दिया गया है 12, 12 लिखेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 12 है तो 12 लिख देंगे, ये प्लस में है 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 इधर प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 12 में 4 गया 8 बचेगा। अब जैसे ये निकल गया तो 29वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये 29 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ 50 को, ये 50 को लिखें, ये प्लस 49D, ये 29 को लिखेंगे, ये प्लस 28D। अब ये प्लस ये का मान आ गया 8 और 28 यहाँ है और डी का मान आया है 2, 2 से गुना करेंगे, 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 64, और ये जो है आपका आंसर हो गया 64। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो देखिए आप लोग, जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। 9 में क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग के सामने रखते हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा कोई। अब जैसे यहाँ देखिए, इसको पहले हम आपके सामने सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि तीसरे पद, तो तीसरे पद ये 3 लिखते हैं, ये 3 कितना दिया गया है 4, क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले है उसके लिए पहला है और जो बाद में लिखा गया है उसके लिए बाद का है। तो जैसे यहाँ तीसरा है और दिया गया है, यहाँ 4 है और दिया गया है, मतलब और के पहले 4 है तो ये तीसरे के लिए है, और वो और के बाद 9 है, इस 9वें है, इसके लिए और के बाद 8 दिया गया है। तो ये 3 तीसरे को हम किसे लिखते हैं, ये 3 लिखते हैं, जैसे पहले पद को ये से लिखते हैं, दूसरे पद को ये 2 से लिखते हैं, उसी तरह से तीसरे पद को ये 3 से लिखते हैं, 4 दिया गया, और इसको अब लिखेंगे ये प्लस 2D, ये प्लस 2D बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और 9वां पद, तो 9वां पद को कैसे लिखते हैं, ये 9 बराबर -8, और ये 9 को लिखते कैसे हैं और एपी में, तो ये प्लस 8D, ये प्लस 8D बराबर -8 दिया गया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य है। इसका मतलब बोल रहा है कि यदि हम ये n मतलब n क्या है उसका नंबर को बताता है, तो हम नंबर से चले जाएंगे तो कितना नंबर पर हमारा जो है वो 0 आएगा। तो वही बोल रहा है कि कौन सा जो है वो पद 0 है। जैसे हमारा तीसरा पद है तो कौन पूछ रहा है, तो तीसरा यहाँ दिया गया है, हम पूछेंगे कि कौन सा पद 4 है, तो यहाँ कहेगा तीसरा पद 4 है। उसी तरह से पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि ये n बराबर ये 0 है, ये बोल रहा है कि ये n बराबर 0 है, लेकिन n का मान क्या है इसको पूछ रहा है कि किस स्थान पर हमारा 0 हो जाएगा। जैसे तीसरा स्थान पर है 4, 9वें स्थान पर चले गए तो हो गया -8। अब कौन सा स्थान पर जाएंगे, जैसे हम स्थान बढ़ रहे हैं, क्या तीसरे स्थान से चले गए 9वें स्थान पर, तो हम जब कौन स्थान पर चले जाएंगे ताकि हमारा 0 आ जाएगा, क्या है कौन स्थान पर चले जाएंगे ताकि 0 आ जाएगा। तो जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जैसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो रहा है इसमें कि समीकरण 1 जो दिया गया है, देखिए हमारा समीकरण 1 छोटा है, छोटा में बड़ा को हम बहुत ही आसानी से घटा लेते हैं, इसीलिए हम घटा रहे हैं। आपको जैसा समझ में आया समीकरण, आप यदि चाहेंगे कि मैं समीकरण हम 1 में 2 को घटाएंगे तो वैसे भी घट जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका जो है थोड़ा जो पॉजिटिव है वो हमको आसान पड़ता है, हर किसी को आसान पड़ता है पॉजिटिव चीज़ें। तो क्या करेंगे समीकरण 2 का मान क्या दिया गया है, a + 8d दिया गया, a + 8d बराबर क्या है -8 है, और समीकरण 1 जो दिया गया a + 2d दिया गया, a + 2d, और ये + 2d का मान दिया गया है 4। जैसे इसमें घटाएंगे तो सबसे पहले हमको साइन को चेंज करना पड़ेगा, ये में ये चला जाएगा 0 बचेगा, अब 8d में 2d चला जाएगा, कितना बचेगा 6d बचेगा। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, -8 - 4 कितना होता है -12 होता है, d बराबर कितना हो गया -2। अब जैसे d बराबर हमारा -2 आया, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 2 में किसी में पुट कर दीजिए। तो हम पुट करते हैं समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर, d बराबर -2 रखने पर, चूँकि आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं ये भी लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को मान रखने पर, कहीं कहीं आप जो है वो d का मान रखने पर। तो आपको जो आसान लगे, जो आपको दिमाग में आए, जो आपको दिमाग में एडजस्ट करे, वो आप इस लैंग्वेज को लिखना है। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं किसी भी तरह से, आपको जो आसान लगे, जो बेहतर लगे, उस लैंग्वेज को आप लिख लीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 हमारा दिया गया है क्या, ये प्लस d का मान क्या रखेंगे -2 रखेंगे, और गुना किससे कर लेंगे 2 से। अब बराबर कितना दिया गया है 4। अब इसमें क्या करेंगे, ये अब ये देखिए -2 को +2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये बराबर 4। अब ये बराबर कितना आ गया, ये बराबर 8 आ गया, ये देखिए ये बराबर 8 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा पद जो है वो 0 होगा। हम मान लेते हैं कि
एनवां पद जो है वो जीरो हो जाएगा। हमको एन पता नहीं है कि कौन सा पद होगा, तो मान लेंगे कि कोई भी पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने मान लिया कि कोई भी पद जीरो हो जाएगा। तो कौन सा होगा वो हमको सॉल्व करने से पता चलेगा। तो ये एन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है कि ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर जीरो। अब ये का मान हमको आ गया है 8 प्लस एन हमको पता नहीं है, एक हटाएंगे और यहाँ डी का मान हम लोग लिखेंगे -2, तो गुना करेंगे -2 से और इधर लिख देंगे 0। अब ये देखिए 8 इधर प्लस में है, उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू -2। अब इधर जो है प्लस है, उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस में। अब n माइनस 1 इंटू ये देखिए -2 गुना में है, उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, किधर भागा में हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे 8 को कितना आ जाएगा 4। अब n बराबर n -1 है, -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, ये प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तो n बराबर 5। अब लिखेंगे अतः दी गई एपी में पाँचवा पद, कौन सा पाँचवा पद 0 होगा या 0 होगा। तो ये जो है आपका आंसर हो गया यही। और आप जो है इस तरह से जो है इसको आप रिवीजन करते रहिए। पिछला क्लास को आप लोग जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।